2025 रियल एस्टेट के लिए कोई इतना अच्छा साल नहीं रहा। 2025 में कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी थी जिनमें प्राइस बेहतर हुई, कौन सी ऐसी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम हुई, किसमें मुस्तहकम रही प्राइस, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेल ही नहीं हो पा रही। तो इसके ऊपर मुख्तसर सा तज्जिया 2025 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हबीब इलाही और अरसा 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियल एस्टेट सेक्टर में सर्विसेज दे रहा हूँ। 2025 में जो भी इस्लामाबाद की मशहूर सोसाइटीज़ हैं, जिनमें गुलबर्ग, बहरिया टाउन, DHA, बिलूवल सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन, ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इनमें प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं ओवरऑल कम हुई हैं, लेकिन जो पोजेशनेबल प्लॉट थे उनकी कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई, बल्कि बाद सोसाइटी में ये जो लास्ट 4 से 6 माह गुजरे हैं उनमें कीमतें बेहतर भी हुई हैं पोजेशनेबल प्लॉट में। जैसे गुलबर्ग में कीमतों में बेहतरी आई है पिछले 4 से 5 माह के अंदर पोजेशनेबल प्लॉट में। इसी तरह बहरिया टाउन में भी कुछ सूरत बेहतर हुई है। DHA में पोजेशनेबल प्लॉट जो है उनमें भी कीमतों में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो कि नॉन डेवलप है उसमें कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं 2025 में। उसमें गुलबर्ग हो, बहरिया टाउन हो या कोई भी सोसाइटी जिसमें नॉन डेवलप प्लॉट था, उसमें कीमतें जो हैं वो काफ़ी कम हुई हैं। जबकि जो फाइल्स थी, फाइल में बायर बहुत ही कम रहा, कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई, और कुछ जगह पे तो बायर ही नहीं है फाइल का। जैसे बिलूवल सिटी है, आप फाइल बेचने जाते हैं नहीं बिकती। DHA कोटा है, बहुत ऊपर प्राइस गई और इस वक्त कनाल की जो प्लाट है वो तकरीबन 25 में सेल ट्रेड हो रही है। DHA गंदारा है। फाइलें जितनी भी हैं, बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन है, 10 मरले वाली फाइल जो कि एक टाइम पे 60 लाख की बिकी थी, आज वो 12 लाख रुपए में आपको मिल रही है। गुलबर्ग इस्लामाबाद में जो फाइल है, 4th फाइल हो गई या नॉन डेवलप प्लॉट है, 30 लाख रुपए में आपको 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है। नॉन डेवलप 45 लाख में कनाल का मिल रहा है। एक टाइम पे इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन अभी इन प्राइस के ऊपर भी बायर कम है। तो जो फाइलें हैं उनकी सूरत हाल बहुत बुरी रही है 2025 में, और जो डेवलप और पोजेशन प्लॉट थे उनमें सूरत हाल इतनी ज़्यादा नहीं बुरी हुई, बल्कि जैसे मैंने बताया कुछ जगह पे कीमतों में बेहतरी भी आई। इसी तरह जो घर थे उनकी कीमतें भी ज़्यादा कम नहीं हुई, बल्कि बाज़ जो सोसाइटीज़ में इनकी कीमतें बेहतर हुई हैं। जैसा कि 5 मरले का जो घर था गुलबर्ग में, इस वक्त भी 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3 करोड़ तक उसकी प्राइस चल रही है। बहरिया टाउन में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे जो 7 मरले का घर है वो 2 करोड़ 50 से 3 करोड़ में अभी भी बिक रहा है। तो इसी तरह बाकी सोसाइटियों में भी यही सूरत हाल है। तो ओवरऑल जो फाइल सिस्टम है इसके ऊपर सूरत हाल बहुत बुरी रही है। 2026 शुरू हो चुका है, करोड़ों लोगों की तरह मेरी भी दुआ है कि 2026 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा साल साबित हो। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद DHA में बहुत तेज़ी से सेल परचेज हो रही है, ऐसा नहीं है। जब तक ओवरऑल जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके जो मसाइल हैं उनको दूर नहीं किया जाता, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि किसी एक सोसाइटी में कीमतें बेहतर हो जाएं और बाकी सोसाइटीज़ में ना हो। तो अगर किसी भी सोसाइटी में कीमतों को बेहतर करना है, स्टेबल करना है, रियल एस्टेट सेक्टर को चलाना है, तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं जब तक वो बेहतर नहीं होंगी, टैक्सों की जो भरमार है उनको मतवाज़न नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये बहुत मुश्किल है कि रियल एस्टेट सेक्टर को खड़ा किया जा सके। सहारा देना ज़रूरी है, लेकिन ये टैक्सेस के जो मसाइल हैं ये हल जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक बहुत ही मुश्किल है कि ये सेक्टर बेहतर हो। जब तक ये रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि जो मुआशी सूरत हाल है उनको उसको बेहतर किया जा सके। तो इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला उनको समझ दे, जिनके पास ये अथॉरिटी है इन मसाइल को हल कर सकते हैं, वो इन मसाइल को हल करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आप रब्ता कर सकते हैं एडवाइस एसोसिएट्स की टीम के साथ, क्योंकि एडवाइस नाम है एतमाद का।